कलीसिया की बुनियाद रखी और उसकी वजारत संभाली और पहला तस्लीकी उसने 52 ईस्वी के आखिर में, दूसरा थेसलोनिकी की 53 ईस्वी के आगाज में लिखा था। आमीन। 바이블 데살로니가전서 5장 16절에서 18절을 읽어주세요. आप हिस्सा निकालिएगा पहला थेसलोनिकियों उसका 5 बाब उसकी 16 से 18 आयत तक। पहला थेसलोनिकियों 5 बाब उसकी 16 से 18 आयत तक सब निकाल लीजिएगा। हर वक्त खुश रहो, गिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। सब कहें आमीन। 아멘. 항상 기뻐라, 쉬지 말고 기도하라, 범사에 감사하라. 이는 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이나 말씀이 주제는 거룩한 성도의 생활이다. 아멘. हमेशा खुश रहो, बगैर किसी वक्फे के दुआ करो, हर हाल में शुक्रगुजारी करो, और क्योंकि मसीह में तुम्हारी खुदा की यही मर्जी है। इसका जो अनुमान है, जो मौजू है, वो है कि मुकद्दसीन की मुकद्दस जिंदगी गुजारे, मुकद्दसीन जैसी मुकद्दस जिंदगी गुजारे। आमीन। 통역을 따라서 성도의 거룩한 생활이다. 3번 선포해 주세요. आप मेरे साथ बोलिएगा, खुदा की मर्जी ईमानदारों की मुकद्दस जिंदगी है। खुदा की मर्जी ईमानदारों की मुकद्दस जिंदगी है। खुदा की मर्जी ईमानदारों की मुकद्दस जिंदगी है। आमीन। 아멘. 데살로니가전서의 기록 목적은 성령께서 교회를 거룩한 생활의 진리로 무장시켜 예수가 그리스도이심을 알고 믿게 하려는 것이다. 아멘. और थेसलोनिकियों की लिखने का मकसद कलीसिया को रूह कुद्दस के जरिए पाक जिंदगी गुजारने की सच्चाई से आरास्ता करना था, ताकि वो जान सके और यकीन कर सके यीशु ही मसीहा है। आमीन। 성령께서 데살로니가에 있는 교회가 혼란한 생활에 빠져 있기 때문에 바울을 통해 성도의 거룩한 생활에 대한 진리를 편지로 전하게 하십니다. थेसलोनिकियों की कलीसिया में हमांगी राई की जो रूह कुद्दस ने पौलुस रसूल को मुकद्दसीन की मुकद्दस जिंदगी के बारे में सच्चाई पहचानने के लिए खत लिखने के लिए भेजा गया था। आमीन। 아멘. 그래서 교회로 부활과 재림에 대한 소망을 가지고 낙심하지 않고 거룩한 생활하는 교회가 되도록 성도의 거룩한 생활의 진리로 무장케 하신다. 이를 통해 예수가 그리스도이신 사실을 택한 자에게 알게 하려 믿게 하신다. 아멘. लिहाजा वो कलीसिया को मुकद्दसीन की मुकद्दस जिंदगी की सच्चाई से मुसल्लत करता है, ताकि वो पाक जिंदगियां बगैर मायूसी के गुजारें, ताकि क़यामत और दूसरी आमद की उम्मीद के साथ जिंदगी गुजारें। इसके जरिए उस चुने हुए लोगों को ये जानने और यकीन करने के लिए काबिल बनाता है कि यीशु ही मसीहा है। आमीन। 아멘. 데살로니가전서의 내용은 성령께서 사도 바울을 통하여 데살로니가 교회를 성도의 거룩한 생활에 대한 진리로 견고하게 하시는 내용이다. 데살로니가전서 1장에서 3장은 위로와 격려에 대한 내용이다. 아멘. और तस्लीकियों का खुलासा और खाका यह अगर कुद्दस का ये इरादा तो पौलुस रसूल के जरिए तस्लीकियों की कलीसिया को मुकद्दसीन की मुकद्दस जिंदगी के बारे में बताया जा सके, सच्चाई के साथ मजबूत किया जा सके। तो पहले तस्लीकियों के पहले 3 अबवाब आराम और हौसला अफजाई के बारे में बयान करते हैं। आमीन। 데살로니가전서 4, 5장은 교훈과 부탁 및 축원의 내용이다. और तस्लीकियों के पहले तस्लीकियों में 4था और 5वां बाब तालीमात और दरख्वास्तों और बरकतों से भरा हुआ है। आमीन। 데살로니가 후서 1장은 위로와 격려에 대한 내용이고 데살로니가 후서 2, 3장은 권고와 교훈 및 축원 내용이다. 아멘. और तस्लीकियों का पहला बाब तसल्ली और हौसला अफजाई के बारे में बयान करता है। दूसरा तस्लीकियों का दूसरा और तीसरा बाब नसीहत, हदायत और बरकत के बारे में बयान करता है। आमीन। 디모데후서입니다. 본서의 기자는 사도 바울이며 그 기록 연대는 전서가 바울이 로마 옥중에서 풀려난 얼마 후인 주 64년경이고 후서는 바울이 순교하기 전 67년경이다. 아멘. और पहला दूसरा तिमोथी इस पद पर और सदी पर वो भी पौलुस रसूल है, उनकी भी तारीख ये बयान की है। लेकिन ये 64 ईस्वी के लगभग पौलुस रसूल की रोमी कैद की रिहाई के
बाद लिखा गया था। दूसरा तिमोथी 67 ईस्वी के लगभग पलूस की शादी के वक्त लिखा गया था। आमीन। 아멘. 바이블 디모데전서 3장 15절을 읽어주세요. हम निकालेंगे पहला तिमोथी उसका 3 बाबू से बन रहा है। पहला तिमोथी 3 बाबू से बनना है। सब निकाल लीजिएगा। पहला तिमोथियस 3:15 है कि अगर मुझे आने में देर हो तो तुझे मालूम हो जाए कि खुदा के घर यानी जिंदा खुदा की कलीसिया में जो हक का सुतून और बुनियाद है क्यों कर बर्ताव करना चाहिए। आमीन। 만일 내가 지체하면 너로 하나님의 집에 어떻게 행해야 할 것을 알게 하려 함이니 이 집은 살아계신 하나님의 교회요 진리의 기둥과 터이란 말씀이며 주제는 말씀으로 치료하는 교회이다. 아멘. आखिर में अगर आखिर में तकलीफ करूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको खुदा के कलाम में और खुदा की और सच्चाई का संपूर्ण बयान है। हमें आपको कैसा बर्ताव करना चाहिए। इसका जो मौजू है बयान ये है कि कलीसिया जो कलाम के लिए इंतजाम है। आमीन। 통역을 따라서 말씀으로 치료하는 교회다. 3번 선포합니다. अब जब मैंने मुझे बोलेगा कि ये कलीसिया जिस पर कलाम के लिए हुकूमत की जाती है, एक कलीसिया जिस पर कलाम के लिए हुकूमत की जाती है, ये कलीसिया जिस पर कलाम के लिए हुकूमत की जाती है। आमीन। 아멘. 사랑하는 여러분, 말씀이 육신이 되어 오신 분은 예수 그리스도이십니다. 아멘. और मेरे दिलो कलाम जिस्म में आया जो कि मसीह यीशु हम पर जाहिर हुआ है। आमीन। 디모데 전후서 기록 목적은 성령께서 디모데를 말씀으로 치료하는 교회의 진리로 무장시켜 예수가 그리스도임을 알고 믿게 하려는 것이다. 아멘. और पहला दूसरा तिमोथेयुस को लिखने का मकसद तिमोथेयुस को कलीसिया की सच्चाई से लेस करना था जो कलाम के जरिए चल रहा था ताकि वो जान सके और यकीन कर सके यीशु ही मसीहा है। आमीन। 성령께서 디모데에 에베소에 있는 교회를 지도해야 하기 때문에 바울을 통해 할 일을 알려주려고 말씀으로 치료하는 교회의 진리를 편지로 전하게 하신다. 아멘. और मुकद्दस ने पौलुस रसूल के जरिए तिमोथेयुस को एक खत भेजा जिसमें उसने बताया कि वो एफेसस में कलीसिया की रहनुमाई करने के लिए गया है और कलाम के जरिए इंतजाम कलीसिया के बारे में सच्चाई को विवरण जाने। आमीन। 그래서 디모데로 하여금 교회를 바르게 다스려 견고한 교회를 세울 수 있도록 말씀으로 치료하는 교회를 진리로 무장케 하신다. 이를 통해 예수가 그리스도인 사실을 택자게 알게 하여 믿게 하신다. 아멘. लिहाजा खुदा तिमोथेयुस को कलीसिया की सच्चाई से लेस करता है जो गुलाम के लिए चल रहा है ताकि वो कलीसिया पर सही तरीके से हुकूमत कर सके और उसे एक मजबूत कलीसिया बना सके। और इसके जरिए खुदा लोगों को ये जानने और यकीन करने में मदद करता है कि यीशु ही मसीहा है। आमीन। 디모데 내용 개요는 성령께서 사도 바울을 통하여 바울의 후계자인 디모데로 하여금 그리스도의 몸된 교회를 잘 다시도록 가르쳐주는 내용이다. 아멘. और तिमोथेयुस के पैगाम का खाका रूह कुद्दुस की ये वो तालीम है जो पौलुस रसूल के लिए पौलुस के जानशीन कलीसिया मसीह के जिस्म पर सही तरीके से हुकूमत करने के लिए है। आमीन। 디모데전서 1장은 소명을 받은 지도의 바른 태도와 사명에 대한 내용이다. 아멘. और पहला तिमोथेयुस पहला कहलाने वाले रहनुमा के सही रवैये और मिशन के बारे में बयान करता है। आमीन। 디모데전서 4-6장은 성도의 교제와 권고의 내용이다. और दूसरे पहला तिमोथेयुस 4-6 बाब मुकद्दसों के दरमियान रफाकत और नसीहत के बारे में बयान करता है। 디모데후서 1-2장은 지도자의 자세에 대한 권고의 내용이다. और दूसरा तिमोथेयुस पहला दूसरा बाब एक रहनुमा के रवैये पर मशवरा पर मुश्तमिल है। 디모데후서 3-4장은 지도자의 사명과 부탁에 대한 내용이다. दूसरा तिमोथेयुस तीसरा चौथा बाब लीडरों के मिशन और दरख्वास्तों के बारे में है। आमीन।
신학성경 디도서입니다. 본서의 기자는 디도에게 전도해서 믿게 한 사도 바울인데 그 기록 연대는 그가 디모데 전서를 기록한 직후라고 보아 주후 65년경이 될 것이다. 아멘. एक नए नामे का एक और बाब है तीतस का खत। इस किताब को मुसन्निफ पलूसुल सुना जिसने तीतस को मुनादी की और इसे ईमान लाने की रहनुमाई की और बताते हैं कि 65 ईस्वी के लगभग ये खत लिखा गया था। तो इसके बाद फौरन तिमोथेयुस को उसने खत लिखा था। आमीन। 바이블 디도서 3장 14절을 읽어주세요. बाइबल में से देखेंगे तीतस के नाम खत उसका तीसरा बाब उसकी 14 है। तीतस का खत उसका 3 बाब उसकी 14 है। सब निकाल लीजिएगा। और हमारे लोग भी जरूरतों को रफा करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहना सीखें ताकि बेफल ना सब कहें आमीन। 또 우리 사람들도 열매 없는 자가 되지 않게 하기 위하여 필요한 것을 예배하는 좋은 일에 힘쓰기를 배우게 하라는 말씀이며 주제는 교훈으로 치리하는 교회이다. 아멘. और हमारे लोग भी अपने आप को कलाम के लिए वक्फ करें, सीखें और थोड़ी जरूरतें पूरी करने के लिए बेफल ना हो। इसका मौजूद यह है कि एक चर्च जिसमें नज़्म-ओ-ज़ब्त का इंतजाम है। आमीन। 통역을 따라서 성령께서 교훈으로 치리하는 교회이다 3번 선포합니다. और आप सब मेरे पीछे बोलिएगा कि एक कलीसिया है जो कलिमात के जरिए रूह कुद्दस के जरिए इंतजाम है। एक कलीसिया है जो तालीमात के जरिए रूह कुद्दस के जरिए इंतजाम है। एक कलीसिया है जो तालीमात के जरिए रूह कुद्दस के जरिए इंतजाम है। आमीन। 사랑하는 여러분, 교회는 예수님이 항상 계시는 장소입니다. 아멘. मेरे दिलो चर्च वो जगह है जहाँ यीशु मसीह हमेशा मौजूद रहता है। आमीन। 디도서의 기록 목적은 성령께서 디도를 교훈으로 치리하는 교회의 진리로 무장시켜 예수가 그리스도를 알고 믿게 하려는 것이다. 아멘. तीतस को खत लिखने का मकसद तीतुस को कलीसिया की सच्चाई से रास्ता करना था। जैसे रूह कुद्दस तालीम के जरिए तरबियत देता है लेकिन ताकि वो जान सके और यकीन कर सके यीशु ही मसीहा है। आमीन। 아멘. 성령께서 디도가 그레데에 있는 교회를 지도해야 하기 때문에 바울을 통해 할 일을 알려주시려고 교훈으로 치리하는 교회의 진리를 편지로 전하게 하신다. 아멘. रूह कुद्दस ने पौलुस रसूल को हिदायत दी और कि वो तीतस से खत लिखे जिसमें उसने बताया कि वो क्रिस्त में कलीसिया की रहनुमाई करने के लिए गया है और उस कलीसिया के बारे में सच्ची तालीम के जरिए सिखाया है। आमीन। 아멘. 그래서 디도로 하여금 교회를 바르게 다스려 견고한 교회를 세울 수 있도록 교훈하는 7의 교회를 진리로서 무장케 하신다. 이를 통해 예수가 그리스도인 사실을 택자하게 알게 하여 믿게 하신다. 아멘. इसलिए वो तीतस को कलीसिया की सच्चाई से रास्ता करता है और वो जो कलीसिया ये नजरिए के जरिए हुकूमत करता है ताकि वो कलीसिया पर सही तरीके से हुकूमत कर सके और उसे एक मजबूत कलीसिया की शक्ल दे सके। इसके जरिए वो चुने हुए लोगों को जानने के काबिल बनाता है कि यीशु ही मसीहा और उस पर ईमान लाना चाहिए। आमीन। 아멘. 디도의 내용 개요는 성령께서 사도 바울을 통하여 그레데 교회의 지도자인 디도로 하여금 교회를 바르게 치리하는 진리를 가르쳐 주는 내용이다. 아멘. और तीतस की किताब का खाका जो रूह कुद्दस ने पौलुस रसूल के जरिए पेश में कलीसिया के रहनुमा तीतस को कलीसिया पर सही तरीके से हुकूमत करने की सच्चाई सिखाई। आमीन। 디도서 1장과 3장은 질서에 대한 교훈을 비롯해서 은혜의 도와 경계 상황에 대한 내용이다. 아멘. तीतस के पहले 3 अबवाब जो हैं वो हुक्म फजल का तरीका पर मुश्तमिल है। आमीन। 빌레몬서입니다. 본서의 기자는 빌레몬을 동역자로 알고 있는 사도 바울이며 그 기록 연대는 그가 로마 옥중 생활을 하고 있을 때
주후 62년경이다. 아멘. ये फलमून का फायदा इसका मुसन्निफ भी पलूस रसूल जो फलमून को एक साथी और कारकुन के जरिए के तौर पर जानता है उनके 62 ईस्वी के लगभग रोमी काल में पलूस रसूल ने लिखा था। 아멘. 바이블 빌레몬서 1장 14절을 읽어주세요. हम देखेंगे बाइबल को मुकद्दस में से फलमून उसका पहला बाब फलमून का खत उसका पहला बाब उसकी जो है शब्द निकाल दीजिएगा। लेकिन तेरी मर्जी के बगैर मैंने कुछ करना ना चाहा ताकि तेरा नेक काम लाचारी से नहीं बल्कि खुशी से हो। सब कहे आमीन। 아멘. 다만 내 승낙 없이는 내가 아무것도 하기를 원치 않으니 이는 너희 선한 일이 억지같이 되지 아니하고 자유로 되게 하려 함이로라는 말씀이며 주제는 사랑으로 치리하는 교회이다. 아멘. लेकिन मैं आपकी रजामंदी के बगैर आपकी चाह पूरी नहीं करना चाहता ताकि आपकी नेकी को मजबूर ना किया जाए बल्कि आप मर्जी से किया जाए और लेकिन मोहब्बत के लिए चलने वाला चर्च है। आमीन। 통역을 따라서 사랑으로 치리하는 교회이다. 아멘. 3번 선포합니다. आप सब मेरे पीछे बोलिएगा कि ये एक ऐसा चर्च है जो मोहब्बत से पेश आता है। ये एक ऐसा चर्च है जो मोहब्बत से पेश आता है। ये एक ऐसा चर्च है जो मोहब्बत से पेश आता है। 아멘. 빌레몬서의 기록 목적은 성령께 빌레몬을 사랑하며 치리하는 교회의 진리로 무장시켜 예수가 그리스도임을 알고 믿게 하려는 것이다. 아멘. पहला मूल को खातिर लिखने का मकसद पहला मूल को कलीसिया की सच्चाई से रास्ता कराना हो जो रूह कुद्दस के जरिए मोहब्बत से चलती ताकि वो जान सके यकीन कर सके यीशु ही मसीहा है। 아멘. 성령께서 빌레몬이 자기 집에 있는 교회를 지도해야 하기 때문에 바울을 통해 해야 할 일을 알려주시려고 사랑으로 치리하는 교회의 진리를 편지로 전하게 하신다. 아멘. कुद्दस ने पलूस रसूल के लिए पहला मूल को एक खत भेजा जिसमें उसने बताया कि उसे अपने घर में कलीसिया की क्यादत करने के लिए क्या क्या करना चाहिए और उसे मोहब्बत के जरिए इंतजाम कलीसिया के बारे में सच्चाई बताना चाहिए। आमीन। 그래서 빌레몬으로 하여금 교회의 선한 일이 억지가 아닌 자유로 하게 하도록 사랑으로 치리하는 교회의 진리를 무장케 하신다. 이를 통해 예수가 그리스도이라는 사실을 택자로 알게 하여 믿게 하신다. 아멘. लिहाजा खुदा फलमून को एक मोहब्बत करने वाली कलीसिया की सच्चाई से लेस करता है उसे ताकत के जरिए नहीं बल्कि अपनी मर्जी से अच्छे काम करने के काबिल बनाता है। इसके जरिए खुदा मुख्तलिफ लोगों को ये जानने और यकीन करने में मदद देता है कि यीशु ही मसीह है। 아멘. 빌레몬서의 내용 개요는 성령께서 바울을 통하여 빌레몬으로 하여금 자기 집에 있는 교회를 바르게 치리하도록 가르쳐주는 내용이다. 아멘. फलमून की किताब का खाका है कि रूह कुद्दस ने पलूस रसूल के जरिए फलमून को हिदायत की वो अपने घर में कलीसिया को सही तरीके से इंतजाम करे। आमीन। 빌레몬 1장에 불과한 전체 내용은 그리스도의 지체가 된 오네시몬에게 관한 인사 질의를 사랑으로 하도록 권면하는 내용이다. 아멘. फलमून के पहले बाब का मुआद यह है कि मसीह के बपतिस्म के एक रुकन को मोहब्बत के साथ सलाम करने के अपने हौसला अफजाई करे। आमीन। 사랑하는 여러분, 공동서신, 신학의 공동서신 또는 일반 서신은 일반적으로 히브리서를 제외한 야고보, 베드로 전후서, 요한 1, 2, 3서, 유다를 말하는데 그것은 이 서신들이 모두가 여러 사도들에 의해 교회 일반에게 보내진 서신들이라는 점에서 붙여진 이름입니다. 아멘. और इसके बाद आम खत कतूत है जिनके नए अदम में कुछ आम कतूत है जैसे कि इब्रानियों का खत, यकूब का आम खत, पहला पत्र, दूसरा पत्र, यूहन्ना के 3 खत और इसके और ये वाला है कि ये नाम दिए गए कि इसको नाम इसलिए दिए गए कि ये
तमाम खतूत व रसूलों के जरिए आम कलीसिया के सब कलीसिया को भेजे गए ये खत थे। आमीन। 히브리서를 비롯한 공동 서신은 성령께서 구약에 언약하신 말씀대로 오신 예수가 곧 그리스도이라는 사실을 증거하는 내용이다. 아멘. और आम खतूत बशमूल इब्रानियों और रूह कुद्दस की गवाही पर मुश्तमिल है कि यीशु जो पुराने नामे के मुताबिक आया था मसीह है। आमीन। 그 증거 방법은 성령께서 여러 사도들을 통해 그리스도의 몸된 교회로 하여금 비진리와 싸우게 하시는 사역으로 증거하신다. 아멘. और इस गवाही का तरीका रसूलों के जरिए रूह कुद्दस की वजारत है जो कलीसिया को मसीह के जिस्म को बातिल के खिलाफ लड़ने में के काबिल बनाता है। आमीन। 성령께서는 사도들에게 권능을 주셔서 그리스도의 몸된 교회를 세워 복음의 진리로 성장케 하시고 진리로 무장케 하시며 비진리 내용을 자세히 가르쳐 주신다. 아멘. रूह कुद्दस रसूलों को कलीसिया मसीह के जिस्म की तामीर और इंजील की सच्चाई में बढ़ने की ताकत देता है, उन्हें सच्चाई से मुंसलिक करता है और उन्हें झूठ के मवाद की तफसील से तालीम देता है। आमीन। 그래서 진리로 무장한 교회를 하여금 비진리와 싸우게 하시는 사역을 통해 예수가 그리스도이심을 증거하신다. 아멘. लिहाजा झूठ के खिलाफ लड़ने के लिए कलीसिया को सच्चाई से लेस करने की वजारत के जरिए यीशु पर साबित करते हैं कि वो मसीह है। आमीन। 히브리서입니다. 본서의 기자는 분명하지는 않으나 사도 바울일 거라는 견해를 가진 학자들이 많으며 그 기록 연대는 디모데가 노인 후이며 주후 70년 예루살렘이 멸망하기 이전인 주 68년경으로 알려져 있다. 아멘. इसके बाद इब्रानियों का खत इब्रानियों की किताब का मुसन्निफ वाज़ेह तौर पर नहीं बयान किया गया। कुछ उलमाए कराम का ख्याल है कि ये रसूल ने लिखा है और इसकी लिखने का जो टाइम पीरियड है वो ये है कि 68 ईस्वी के लगभग मालूम होता है कि ये लिखा गया जब तिमोथी की रिहाई के बाद 70 ईस्वी में यरूशलेम की तबाही से पहले ये लिखा गया खत था। आमीन। 바이블 히브리서 12장 2절을 읽어주세요. इब्रानियों 12 बाब और उसकी 2 आयत सामने निकाल लीजिएगा। इब्रानियों 12 बाब और उसकी 2 आयत। और ईमान की वाणी और तामीर करने वाले यीशु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। सब कहें आमीन। 아멘. 믿음의 조여 또 온전케 하시는 예수를 바라보자. 저는 그 앞에 있는 즐거움으로야 십자가를 참으사 부끄러움을 개의치 아니하시더니 하나님 보좌 우편에 앉으시나는 말씀이고 주제는 유대주의와 싸우는 교회이다. 아멘. आए हम अपनी ईमान के बानियों तामील करने वाले यीशु मसीह पर निगाहें लगाएं और उससे जिसने अपने सामने रखी खुशी के लिए इसकी शर्मिंदगी को की और उनकी कलीसिया सलीब को बर्दाश्त किया और खुदा के तख्त के दाहिने हाथ बैठ गया। और इसका मौजू यह है कि यीशु मसीह चर्च के लिए और यहूदियत के लिए लड़ा था। आमीन। 통역을 따라서 유대주의와 싸우는 교회이다. 3번 선포해 주세요. और सब मेरे पीछे बोलेगा कि एक चर्च जो यहूदियत के खिलाफ लड़ता है। एक चर्च जो यहूदियत के खिलाफ लड़ता है। एक चर्च जो यहूदियत के खिलाफ लड़ता है। 아멘. 히브리어 기록 목적은 성령께서 유대주의와 싸우는 교회가 되게 하여 예수가 그리스도를 알고 믿게 하려는 것이다. 아멘. और इब्रानियों की किताब का मकसद रूह कुद्दस को यहूदियत के खिलाफ लड़ने के काबिल बनाना और कलीसिया को ये जानने और यकीन करने में मदद करना है कि मसीह ही यीशु ही मसीह है। आमीन। 성령께서 유대 성도들이 유대주의에 의해 신앙이 동요되고 있기 때문에 사도를 통해 유대주의와 싸우는 교회 진리를 편지로 전하게 하신다. 아멘. और रूह कुद्दस के रसूलों के जरिए यहूदी सैंट्स को खतूत भेजे जिनमें यहूदियत के खिलाफ कलीसिया की जद्दोजहद के बारे में सच्चाई बताई गई, क्योंकि इनका ईमान यहूदियत से
हो गया था। आमीन। 그래서 그들로 하여금 오직 예수만 바라보고 잘못된 유대주의와 싸우는 교회가 되게 하신다. 이를 통해 예수가 그리스도인 사실을 택자들로 알게 하여 믿게 하신다. 아멘. लिहाजा वो उन्हें एक चर्च बनाने के काबिल बनाता है। वो सिर्फ यीशु पर तवज्जो मरकूज करता है और झूठे यहूदियत के खिलाफ लड़ता है और इसके जरिए वो मुंतकिब लोगों को ये जानने के काबिल और यकीन दिलाता है कि यीशु ही मसीहा है। आमीन। 히브리서의 내용 개요는 성령께서 사도 바울을 통하여 그리스도인이 된 유대인들에게 유대주의의 비진리성을 깨닫고 그것을 경계하도록 하시려는 내용이다. 아멘. और इब्रानियों की किताब का खाका रूह कुद्दस ने पौलुस रसूल के जरिए यहूदी ईसाइयों और यहूदियत की झूठे आगाही करने वालों के खिलाफ खबरदार करने के बारे में बताया है। 히브리서 1장부터 6장은 예수가 천사나 모세나 아론보다 신분상으로 우월하시다는 내용이다. 아멘. और इब्रानियों पहले 6 बाब में कहा गया है कि यीशु फरिश्तों और मूसा और हारून से अफजल है। आमीन। 히브리서 7장부터 10장은 예수의 속죄 사역이 첫 언약것보다 우월하시다는 내용이다. 아멘. और 7वां से 10 कहता है कि यीशु को फारा देने का काम पहले अहद से अफजल है। आमीन। 히브리서 11장부터 13장은 복음적 신앙의 우월성과 교훈에 대한 내용이다. 아멘. और 11 से 13 बाब इंजील के ईमान की बढ़तरी और तालीमात के बारे में बयान करता है। आमीन। 야고보서입니다. 본서의 기자는 예수의 동생이며 예루살렘 교회의 감독이었던 야고보이며 그 기록 연대는 야고보가 로마의 네로 황제에게 순교를 당하기 이전 주 62년경이다. 아멘. और इसके बाद यकूब का खत इस किताब का मुसन्निफ यकूब है जो यीशु मसीह का भाई और यरूशलेम में कलीसिया का बिशप है और ये 62 ईस्वी के लगभग लिखी गई किताब थी। इससे पहले के यकूब को रोमी शहंशाह नीरो ने शहीद किया था, तब लिखी गई थी। आमीन। 바이블 야고보서 1장 27절을 읽어주세요. और आप सब निकालिएगा यकूब का खत पहला बाब उसकी 27 है। हमारे खुदा और बाप के नजदीक खालिस और बेअब तीन तारीख ये है कि यतीमों और बेवाओं की मुसीबत के वक्त उनकी खबर लें और अपने आप को दुनिया से बेदाग रखें। सब कहें आमीन। 아멘. 하나님 아버지 앞에서 정결하고 더러움 없는 경건은 곧 고아와 가부를 그 환난 중에 돌아보고 또 자기를 지켜 세속에 물들지 아니하는 이것이라는 말씀이며 주제는 세속주의와 싸우는 교회이다. 아멘. और मजहब जिसे खुदा पाक खालिस और बेदाग कबूल करता है वो ये है कि यतीमों और बेवाओं की तकलीफ में उनकी इजाजत करना और अपने आप को दुनिया से बेदाग रखना है। इसका मौजू ये है कि वो कलीसिया मजहब को अलग करने के नजरिए की मुखालफत करता है। आमीन। 통역을 따라서 세속주의와 싸우는 교회이다. 3번 선포해 주세요. आप सब मेरे पीछे बोलिएगा कि चर्च लादीनियत के खिलाफ है। चर्च लादीनियत के खिलाफ है। चर्च लादीनियत के खिलाफ है। आमीन। 아멘. 야고보의 기록 목적은 성령께서 세속주의와 싸우는 교회가 되게 하여 예수가 그리스도임을 알고 믿게 하려는 것이다. 아멘. यकूब के खत का मकसद कलीसिया रूह कुद्दस को कलीसिया को चर्च बनाने के काबिल बनाना और लादीनियत के खिलाफ लड़ना था और लोगों को ये जानना और मानने में मदद करना था कि यीशु ही मसीह है। आमीन। 성령께서 흩어져 있는 12지파가 생활이 세속화되었기 때문에 바울을 통해 세속주의와 싸우는 교회의 진리를 편지로 전하게 하신다. 아멘. और रूह कुद्दस ने पौलुस रसूल को मुल्क भर में बिखरे हुए 12 कबीलों को एक खत लिखने के लिए भेजा जिसमें उन्हें लादीनियत के खिलाफ चर्च की जद्दोजहद के बारे में सच्चाई बताई क्योंकि इसकी जिंदगियां लादीनियत को दीन की हो चुकी थी। आमीन। 아멘. 그래서 그들로 세속적인 생활이 잘못된 것임을 깨닫게 하셔서 행함이 없는 신앙생활을 모두 정산하고 믿음의 행위로 세속주의와 싸우는 교회가 되게 하신다는 내용입니다. 아멘. और उन्हें ये एहसास होने देना कि उनकी लादीनियत
जिंदगी गलत है, ताकि वो बगैर अमल के तमाम चीजें को खत्म कर सके और एक ऐसा जज बनाया जाए जो ईमान के अमाल के जरिए नदीने का मुकाबला करता हो। आमीन। 이를 통해 예수가 그리스도인 사실을 택자들로 알게 하여 믿게 하신다. 아멘. इसके जरिए चुने हुए लोग जानते हैं और यकीन करते हैं कि यीशु ही मसीह है। 야고보서 내용 교훈은 성령께서 야고보를 통하여 그리스도인이 된 유대인들에게 세속주의와 비진리성을 깨닫고 그것을 배척하도록 하시는 것이다. 아멘. यकूब के खत का मुआद खाका यह कि रूह कुद्दस यकूब के जरिए मसीह बनने वाले यहूदियों को लदीने से झूठ का एहसास दिलाना और इसे मुसरत करने का तरीका चाहते थे। आमीन। 아멘. 야고보 1장부터 3장은 선적인 교훈과 믿음을 받는 자에 대한 교훈의 내용이고, 야고보서 4장과 5장은 정욕의 매인 자에 대한 교훈과 마지막 권고의 교훈의 내용이다. 아멘. और यकूब के पहले तीन रूपों में लोगों के लिए तलीमात और हिदायत पर मुश्तमिल है जिन्होंने ईमान हासिल किया है। और चौथा और पांचवा वक्त इन लोगों के लिए हिदायत पर मुश्तमिल है जो होश के पाबंद हैं और नेक आखिरी नसीहतें और हिदायत हैं। आमीन। 베드로 전후서입니다. 본서들의 기자는 안드레 형제인 예수의 제자인 시몬이라는 베드로이고, 그 기록 연대는 분명하지 않으나 베드로 전서는 네로의 박해가 진행 중인 주후 67년경이며 후서 역시 전서를 기록한 직후라는 견해가 지배적이다. 아멘. और पहला दूसरा पत्रस का खत जिसको इनको दूत का जो मुसन्निफ हो पत्रस दिया, जिसे साइमन भी कहा जाता है, जो यीशु मसीह का शागिर्द और इंद्रियास का भाई था। इसकी तारीफ वाज़ेह नहीं है, लेकिन ख्याल किया जाता है कि इन्हें 아멘. कहा जाता है कि नेरो के सतम के दौरान 67 ईस्वी के आसपास लिखा गया था। ख्याल किया जाता है कि दूसरे खत भी पहले खत के फौरन बाद लिखा गया था। आमीन। 아멘. 바이블 베드로전서 5장 8절과 9절을 읽어주세요. और आप सब निकालिएगा पहला पत्रस का खत, उसका 5 बाब उसकी 8 और 9 आए। पहला पत्रस का खत 5 बाब उसकी 8 और 9 आए। तुम होशियार और बेदार रहो। तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको मार खाए। तुम ईमान में मजबूत होकर और ये जानकर उसका मुकाबला करो कि तुम्हारे भाई जो दुनिया में है ऐसे ही दुख उठा रहे हैं। सब कहें आमीन। 근신하라 깨어라, 너희 대적 마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킨 자를 찾나니 너희는 믿음을 굳게 하여 저를 대적하라는 내용이고, 주제는 세속주의와 싸우는 교회이다. 아멘. और होशियार रहो, तुम्हारा दुश्मन इब्लीस गरजते हुए शेर की तरह घूमता फिरता है कि किसी को हड़प करने के लिए ढूंढता है। इसका मुकाबला करो और ईमान में साबित कदम रहो। और इसका मजमून यह है कि चर्च लादीनियत से लड़ता है। आमीन। 통역을 따라서 세속주의와 싸우는 교회이다 3번 선포해 주세요. आप सब मेरे पीछे बोलिएगा कि एक चर्च जो लदीनियत का मुकाबला करता है। एक चर्च जो लदीनियत का मुकाबला करता है। एक चर्च जो लदीनियत का मुकाबला करता है। एक चर्च जो लदीनियत का मुकाबला एक चर्च जो लदीनियत का मुकाबला करता है। एक चर्च जो लदीनियत। 아멘. 베드로전서의 기록 목적은 성령께서 사도 베드로를 통해 나그네 된 성도들을 세속주의와 싸우는 교회가 되게 하여 예수가 그리스도를 믿고 알게 하시는 것이다. 아멘. पतरस का पहला खत लिखने का मकसद उन कुद्दस को पतरस रसूल के जरिए ईमानदारों को जो उनके लदीनियत के खिलाफ लड़ते हैं एक चर्च बनाने के काबिल बनाए ताकि जान सके यीशु ही मसीह है। आमीन। 아멘. 성령께서 나그네 된 성도들이 세속적인 생활을 하고 있기 때문에 사도를 통해 세속에 빠지지 않고 거룩한 생활을 하며 세속적인 거짓 선생을 경계하도록 하셔서 세속주의와 싸우는 교회가 되게 하신다. 이를 통해 예수가 그리스도인 사실을 택자들로 알고 믿게 하신다. 아멘. क्योंकि मुकद्दसीन जो
जो दुनियावी जिंदगी गुजार रहे थे, रूह कुद्दस रसूलों के जरिए उन्हें दुनिया में उनके गैर मुकद्दस जिंदगी गुजारने के काबिल बनाना था और दुनियावी झूठे उस्तादों से होशियार रहने के काबिल बनाना था। इसलिए कि कलीसिया को एक ऐसा चर्च बनाना था जो दीनियत के खिलाफ लड़ता और उसके जरिए चुने हुए लोगों को मालूम हो सके कि यीशु जी पर ईमान ला के हम जिंदगी को हासिल कर सकते हैं। आमीन। 베드로서의 내용 개요는 성령께서 베드로를 통해 로마 네로 황제의 박해를 당하고 있는 나그네 된 성도들에게 세속주의 비진리성을 깨닫고 그것을 대적하도록 하시는 것이다. 아멘. और पतरस के खत के मुआद का खाका यह है कि रूह कुद्दस पतरस के जरिए मसीहों की मदद करने की कोशिश कर रहा था जो रोमी शहंशाह नीरो के तख्त जिलावतन थे और जुल्म और सितम का शिकार थे, ताकि लादीनियत के झूठ को महसूस करें और उसकी मुखालफत कर सकें। आमीन। 베드로전서 1장부터 5장은 성도의 기초와 목표 그리고 실제에 대한 내용이다. 아멘. और पतरस का पहले 5 बाब मसीह जिंदगी की बुनियाद और मकसद और हकीकत के बारे में बयान करते हैं। 베드로후서 1장부터 3장은 여러 가지 권고와 거짓 선생에 대한 경계와 주 강림에 대한 교훈의 내용이다. 아멘. और पतरस के दूसरे पतरस के पहले 3 अबवाब में मुख्तलिफ नसीहतें और झूठे उस्तादों के खिलाफ तंबीहात और खुदावंद की आमद के बारे में तालीम में शामिल है। आमीन। 요한 1, 2, 3서 본서의 기자는 요한복음을 기록한 예수의 사랑을 받은 사도 요한이며 그 기록 연대는 1, 2, 3서가 각각 조금씩 다르지만 주 90년을 전후한 시기라는 것이 일반적인 견해이다. 아멘. और आगे यूहन्ना का पहला, दूसरा, तीसरा खत। इस किताब के मुसन्निफ यूहन्ना नबी खुद हैं जो कि यीशु के प्यारे रसूलों में से एक है, जिन्होंने यूहन्ना की अंजील भी लिखी थी। और यूहन्ना पहला, दूसरा, तीसरा खत की किताबों के लिखने के तरीकों में थोड़ा फर्क है, लेकिन आम बात यह है कि 19वीं सदी के आसपास लिखी गई थी। आमीन। 아멘. 바이블 요한 1서 4장 3절을 읽어주세요. हम देखेंगे पहला यूहन्ना का खत उसका 4था बाब और उसके 3 आयत। पहला यूहन्ना का खत 4था बाब और उसके 3 आयत हम देखेंगे। और जो कोई रूह यीशु का इकरार ना करे तो खुदा की तरफ से नहीं, और यही मुखालिफ मसीह की रूह है जिसकी खबर तुम सुन चुके हो कि वो आने वाली है, बल्कि अब भी दुनिया में मौजूद है। सब कहें आमीन। आमीन। 예수를 시인하지 않은 영마다 하나님께 속한 것이 아니니 이것이 곧 적그리스도의 영이라는 말씀이며 주제는 적그리스도와 싸우는 교회이다. 아멘. हर वो रूह जो यीशु का इकरार नहीं करते वो खुदा की तरफ से नहीं है। ये झूठे मसीह की रूह है। मौजूद है कि चर्च झूठे मसीह से लड़ता है। आमीन। 통역을 따라서 적그리스도와 싸우는 교회이다 3번 선포해 주세요. अच्छा मेरे पीछे बोलेगा कि ये एक कलीसिया है जो झूठे मसीह के खिलाफ लड़ते हैं। ये कलीसिया जो झूठे मसीह के खिलाफ लड़ते हैं। ये कलीसिया जो झूठे मसीह के खिलाफ लड़ते हैं। आमीन। 요한 1, 2, 3서는 본서의 기자선 기록 목적은 성령께서 적그리스도와 싸우는 교회가 되게 하여 예수가 그리스도를 알고 믿게 하려는 것이다. 아멘. पहले यूहन्ना के पहले 3 खत बाब में से इस किताब को लिखने का मुसन्निफ का मकसद यह था कि रूह कुद्दस को कलीसिया बनाने के काबिल बनाया जा सके, झूठे मसीह के खिलाफ लड़ते हैं, ताकि लोग जान सकें और यकीन कर सकें कि यीशु ही मसीह है। आमीन। 성령께서 요한 1서에서는 여러 성도와 요한 2서에서는 한 가정을, 요한 3서에서는 한 개인을 대상으로 적그리스도와 싸우는 교회의 진리를 사도의 편지를 통해서 전하게 하신다. 아멘. को इस काबिल बनाते हैं कि वो झूठे मसीह के खिलाफ लड़ें और कलीसिया की लड़ाई के बारे में पहला यूहन्ना में कलीसियाओं को दूत के जरिए और दूसरे यूहन्ना में एक खानदान को, तीसरे यूहन्ना में एक पर्दत तक पहुंचा सके। आमीन। 그래서 그들로 하여금 그리스도를 시인하지 아니하는 적그리스도를 대적하고 하나님께 속하도록 하셔서 적그리스도를 대적하는 교회가 되게 하신다. 이를 통해 예수가 그리스도인 사실을 택자들로
알게 하여 믿게 하신다. 아멘. लिहाजा वो उनको झूठे मसीह के खिलाफ करने के काबिल बनाता है और वो मसीह को तस्लीम नहीं करता तो खुदा से ताल्लुक नहीं रखते। इक्लेसिया बताता है कि जो झूठे मसीह के खिलाफ करते हैं कि इसके जरिए वो मुख्तलिफ लोगों को ये जानने और यकीन करने के काबिल बनाता है कि यीशु ही मसीह है। आमीन। 요한 2, 3서는 내용이 성령께서 교회와 가정과 개인에게 적그리스도를 대적하도록 하시려는 것인데, 요한 1서 1장부터 2장 17절은 생명의 말씀에 대한 교훈이다. 아멘. और पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना मंदरजा जल खाता है कि रूह कुद्दस कलीसिया को, खानदानों को, लोगों को झूठे मसीह के खिलाफ लड़ने के काबिल बनाते हैं। और पहला यूहन्ना पहला बाब और दूसरा बाब जिंदगी के कलाम के बारे में सबक देता है। आमीन। 요한 1서 2장 18절부터 5장 12절은 적그리스도와 사랑에 대한 교훈이다. 아멘. और पहला यूहन्ना का दूसरे बाब की 18 आयत और पांचवें बाब की 12 आयत झूठे मसीह और मोहब्बत पर सबक देता है। आमीन। 요한 1서 5장 13절 이하는 기도와 기타 교훈의 내용이다. 아멘. और पहले यूहन्ना का पांचवें बाब की 13 आयत मदरजा जल दुआएं और दीगर तालीमात पर जोर देता है। आमीन। 요한 2서는 택하심을 입은 부녀의 가족에 대한 교훈이다. 아멘. और यूहन्ना की किताब का मुख्तलिफ खितून के खानदानों के बारे में तालीमात मौजूद हैं। आमीन। 요한 3서는 요한이 사랑하는 가요의 개인에 대한 교훈의 내용이다. 아멘. और यूहन्ना का तीसरा खत ब्राइस के बारे में जाती तालीमात मुश्तमिल है जिनसे वो जान सके और मोहब्बत कर सके। आमीन। 신약 성경 유다서입니다. 본서의 기자는 예수 그리스도의 종이요 야고보 형제인 유다이며 그 기록 연대는 확실하게 알 수 없으나 대부분 학자들이 주후 66년에서 68년으로 추산한다. 아멘. और इसके बाद यहूदा का खत और नए नामे का ये खत है। इसका मुसन्निफ यहूदा है जो कि यीशु मसीह का खादिम और याकूब का भाई था। और तहरीर की सही तारीख मालूम नहीं है, लेकिन अक्सर उलमा का नजरिया है कि ये सन 66 से 66 के दरमियान में लिखा गया खत था। आमीन। 저희는 옛적부터 이 판결을 받기로 미리 기록된 자니 경건치 아니하여 우리 하나님의 은혜를 도리어 세격거리로 바꾸고 홀로 하나이신 주제 곧 우리 주 예수 그리스도를 부인하는 자이라는 말씀이고, 주제는 적그리스도와 싸우는 교회이다. 아멘. यहूदा का खत उसका पहला बाब उसकी 4 आयत में बयान लिखा हुआ है कि वो पहले बहुत पहले से मुलाजमत के ये निशान जब्त किए गए और बेदीन आदमी को खुदावन के फजल और बदकारी के बदले देते हैं और बहुत खुदा हमारे खुदा यीशु मसीह का इनकार करते हैं। इसका जो मौजू था और जो बयान थी, इसका भी यही है कि झूठे मसीह के खिलाफ लड़ता है। आमीन। 통역을 따라서 적그리스도와 싸우는 교회이다 3번 선포해 주세요. आपने मेरे पीछे बोला है कि एक कलीसिया जो झूठे मसीह के खिलाफ लड़ती है, एक कलीसिया जो झूठे मसीह के खिलाफ लड़ती है, एक कलीसिया जो झूठे मसीह के खिलाफ लड़ती है। 아멘. 아멘. 유다의 기록 목적은 성령께서 적그리스도와 싸우는 교회가 되게 하여 예수가 그리스도를 알고 믿게 하려는 것이다. 아멘. और यहूदा के खत का जो मकसद था वो ये था कि कलीसिया को एक ऐसी कुव्वत देनी है कि वो इस काबिल बन सके, वो झूठे मसीह के खिलाफ लड़ सके और जान सके कि यीशु ही मसीह है। आमीन। 성령께서 부르심을 입은 자들 안에서 가만히 들어온 자들이 있기 때문에 유다를 통해 적그리스도와 싸우는 교회에 대한 진리를 편지로 전하게 하신다. 그래서 그들로 그리스도를 부인하는 자들을 분별할 수 있게 하신다. 아멘. दायरे में घुस गए थे, इसलिए उसने यहूदा को एक खत भेजा जिसमें कलीसिया के झूठे मसीहों के खिलाफ लड़ने के बारे में सच्चाई बताएगी ताकि वो लोगों को पहचान सके और मसीह का इनकार करके उसको बाहर निकाल सके। आमीन।
그 길은 적그리스도를 대적하고 거룩한 믿음을 지키도록 하며 적그리스도와 싸우는 교회가 되게 하신다. 이를 통해 예수가 그리스도인 사실을 택자들로 알게 하여 믿게 하신다. और वो कलीसिया को एक ऐसी कलीसिया बनाना चाहते थे जो ऐसे झूठे मसीहों के खिलाफ हो सके, जो कि मुकद्दस अकीदे के ऊपर बरकरार रखें और झूठे मसीह के खिलाफ लड़ें। इसके लिए वो चुने हुए लोगों को पहचानने और यकीन करने के लिए कि यीशु मसीह ही मसीह है बना सकें। आमीन। 유다서 내용 교훈은 성령께서 부르심을 입은 자들에게 적그리스도와 싸우는 교회라 교훈하는 내용이다. 전반부는 그리스도를 부인하는 자들을 경계하는 내용이고 후반부는 신앙적인 교훈에 대한 내용이다. 아멘. और यहूदा के खत का खाका यह है कि रूह कुद्दस के जरिए बुलाए हुए लोगों को झूठे मसीह के खिलाफ लड़ने की हिदायत करते हैं और पहले इस मसीह का इनकार करने वाले लोगों के लिए तंबीह और दूसरे इस मजहबी सबक देता है। आमीन। 요한계시록은 사도 요한이 받은 계시의 내용이라 해서 붙여진 이름이다. 그래서 내용이 아시아 7교회에 보내는 편지로 볼 수 있어서 공동 서신을 취급할 수도 있다는 내용이다. 아멘. और नए नामे में काशफा की बहुत किताब है, इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें यूहन्ना रसूल की तरफ से मसूल करने वाली किताब है। काशफा की किताब ब्राम क्योंकि इसके मददेल को एशिया के साथ गिरजाघरों के दूत के तौर पर देखा जा सकता है। इसे एक आम खत में समझा नहीं जा सकता। आमीन। 그러나 그 내용이 예언적 특성을 가지고 있다 해서 일반적으로 서신서와 구별해서 취급을 한다. 요한계시록 역시 신약의 다른 내용들처럼 성령께서 구약에서 언약하신 말씀대로 오신 예수가 곧 그리스도인 사실을 증거하는 내용이다. 아멘. कि आमतौर पर ये खतूत से अलग समझा जाता है कि नए नामे के दीगर हिस्सों की तरह काशफा की किताब भी रूह कुद्दस की गवाही है जो इसकी हकीकत की गवाही देते हैं। यीशु मसीह जो कि अहद कदीम में किए गए वादों के मुताबिक आया था मसीहा है। आमीन। 통역을 따라서 예수가 곧 그리스도인 사실을 증거하는 내용이다. 3번 선포합니다. अब सब मेरे पीछे बोलेगा कि ये किताब इस बात की गवाही देती है कि यीशु ही मसीह है। ये किताब इस बात की गवाही देती है कि यीशु ही मसीह है। ये किताब इस बात की गवाही देती है कि यीशु ही मसीह है। 아멘. 그 증거 방법은 성령께서 사도 요한을 통해 그리스도의 몸된 교회가 최후 승리를 한다는 것을 이상과 음성을 통해 예고해 주심으로 증거한다. 아멘. और सबूत का तरीका यह है कि रूह कुद्दस ने यूहन्ना रसूल के जरिए कलीसिया की आखिरी फतह की पेशेनगोई की और मसीह के जिस्म की रोया और आवाजों के जरिए बताया। आमीन। 성령께서 진리로 무장케 하여 비진리가 싸우게 하신다. 이와 같은 교회의 선한 싸움의 승리를 그리스도의 최후 승리에 대한 예고를 통해 보장해 주심으로 예수가 그리스도이심을 증거하신다. 아멘. और रूह कुद्दस हमें बातिल के खिलाफ लड़ने के लिए सच्चाई से मुसलत करता है। मसीह की आखिरी फतह की पेशेनगोई के जरिए कलीसिया की अच्छी लड़ाई की फतह की जमानत देता है और रूह कुद्दस गवाही देता है कि यीशु ही मसीह है। आमीन। 요한계시록입니다. 본서의 기자는 여러 견해가 있긴 하지만 일반적으로 사도 요한이라는 견해가 의견을 모으고 있고 그 기록 연대 역시 여러 견해가 있으나 주 90년에서 95년경이라는 의견에 동의합니다. आम इत्तेफाक यह है कि इसे यूहन्ना रसूल ने लिखा, अगर जिसकी तहरीर तारीख के बारे में राय पेश की जाती है कि लेकिन इत्तेफाक राय यह है कि ये 90 ईस्वी से 95 ईस्वी के दरमियान में लिखी गई किताब है। आमीन। 바이블 요한계시록 17장 14절을 읽어주세요. हम देखें मुकाशफा की किताब उसका 17 बाब 14 है। वो गला से लड़ेंगे और गला हम पर गाली पाएगा, क्योंकि
क्योंकि वो खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह है और जो बुलाए हुए परवरदीदा और वफादार उसके साथ हैं वो भी गाली खाएंगे। सब कहें आमीन। 저희가 어린 양으로 더불어 싸우려니와 어린 양은 만주의 주여 만왕의 왕이시므로 저희를 이기실 터이요 또 그와 함께 있는 자 곧 부르심을 입고 빼내심을 얻고 진실한 자들을 이기로라는 말씀이고 주제는 영원히 승리하는 교회이다. 아멘. वो बड़ा के खिलाफ जंग करेंगे और बड़ा उनको पर गालिब आएगा और उनको तो वो खुदावंदों को खुदा और बादशाहों का बादशाह लोग उसके साथ यहाँ बुलाए गए हैं, चुने हुए हैं, वफादार हैं, गालिब आएंगे। और इसका जो मौजू है ये बयान है कि कलीसिया को हमेशा फतह मिलती है। आमीन। 통역을 따라서 영원히 승리하는 교회이다. 3번 선포합니다. आप सब मेरे पूछिए बोलिएगा कि ये कलीसिया है जो हमेशा के लिए फतह है। ये कलीसिया जो हमेशा के लिए फतह है और ये कलीसिया जो हमेशा के लिए फतह है। 아멘. 아멘. 요한계시록의 기록 목적은 성령께서 교회로 영원히 승리하는 소망을 가지게 하여 예수 그리스도이심을 알고 믿게 하려는 것이다. 아멘. मुकाशवा की किताब का मकसद कलीसिया को कुद्दस के जरिए अपनी फतह की उम्मीद देना है ताकि वो जाने और यकीन करें कि यीशु ही मसीह है। आमीन। 성령께서 아시아 7 교회가 환난을 당하고 있기 때문에 사도 요한을 통해 영원히 승리하는 교회의 소망에 대한 진리를 편지로 전하게 하시는 내용이다. 아멘. और कुद्दस ने यूहन्ना रसूल के जरिए एशिया के 7 कलीसियाओं को एक खत भेजा जिसमें अपनी फतह याबी और कलीसिया की उम्मीद के बारे में सच्चाई बताई गई थी क्योंकि कलीसिया मुसीबतों से दो चार थी। आमीन। 그래서 환난을 당하는 교회들로 하여금 위로받고 환난을 끝까지 견디도록 영원히 승리하는 교회의 소망을 가지게 하신다. 이를 통해 예수가 그리스도인 사실을 택자들로 알게 하고 믿게 하신다. 아멘. चुनाचे वो मुसीबत में मुबतला कलीसिया को तसल्ली देता है, उन्हें एक अपनी फतह कलीसिया की उम्मीद देता है और वो जो मुसीबत को आखिर तक बर्दाश्त करेगा उसके लिए मुत्किब लोगों को ये जानने और यकीन करने के काबिल बनाता है कि यीशु ही मसीह है। आमीन। 요한계시록서의 개요 내용은 성령께서 환난을 당하고 있는 교회들에게 위로하며 소망을 가지고 끝까지 참고 견디게 하려는 것이다. 요한계시록 1장부터 3장은 그리스도가 교회에게 하신 교훈에 대한 내용이다. और मुकाशवा की किताब का खाका और मसाइल में मुख्तलिफ कलीसियों को तसल्ली देना और इन्हें आखिर तक उम्मीद और बर्दाश्त फराहम करने के काबिल बनाना है। और मुकाशवा की किताब के पहले 3 में वो आप कलीसियाओं को मसीह की तालीमात के बारे में बताता है। आमीन। 아멘. 요한계시록 4장부터 7장은 그리스도의 영광과 권능에 대한 내용이다. और मुकाशवा की किताब के 4 से 7वें बाब तक मसीह के जलाल और ताकत के बारे में बयान करते हैं। 요한계시록 18장은 그리스도의 진노와 심판에 대한 내용이다. और मुकाशवा की किताब का 18वां बाब मसीह के गजब और फैसले के बारे में बयान करता है। 요한계시록 19장부터 22장은 그리스도의 영원한 승리와 왕국에 대한 내용이다. और मुकाशवा की किताब का 19 से 22 बाब मसीह की अब्दी फतह और बादशाही के बारे में बयान करते हैं। आमीन। 창세기부터 요한계시록까지 함께 오신 여러분 모두를 주 예수 이름으로 축복합니다. मैं आपको बरकत देती हूँ कि जो खुदाई से मुकाशवा तक खुदावंद यीशु मसीह के नाम से इकट्ठे हुए आपने कलाम को सुना। खुदावंद आप सबको बरकत दे। 아멘. 하나님의 사랑으로 수고하신 여러분 마음 모아 기도하겠습니다. आइए आप सब अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे कि 독생자 예수님 십자가에서 우리를 위해 피 흘려 구속하심에 감사 찬양 드립니다. हमारे यीशु मसीह जो कि खुदा का इकलौता बेटा उसकी तारीफ करते हैं और हमारा निजात दहिंदा और उसने सलीब पर हमारे लिए जान को बहाया है। आमीन। 성령 하나님 우리 마음에 믿음을 심어주시고 거듭나게 하시고 인치시고 보증하여 주심에 감사드립니다. और उन खुदा
मुकद्दस मैं आपका भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमारे दिलों में ईमान को पैदा किया और हमें नई पैदाइश के अंदर भेजा और हमारे ऊपर अपनी जमानत की मोहर को लगा दिया है और हमारी जमानत दी है। 성령 하나님, 오늘 하나님의 말씀을 입으로 시인하며 선포하신 학생들 영혼에 새 힘을 얻을 수 있는 하나님의 음성으로 들려주길 간구드립니다. और उन मुकद्दस मैं दुआ करती हूँ कि जो तुलबा कराम आज खुदा के कलाम का इकरार कर ऐलान करते हैं वो खुदा की आवाज को सुने और जो उनकी रूहों को नई ताकत और ताजगी बख्शेगी। 성령 하나님의 임재가 충만히 임하여 믿음이 성장되고 예수 그리스도의 복음을 전하는 전도자들이 많이 배출되기를 바랍니다. और मैं उम्मीद करती हूँ कि रूह कुद्दस की मौजूदगी पूरी तरह से मौजूद है और ताकि ईमान बढ़े और रूह कुद्दस की मौजूदगी में बहुत से बशराना जी यीशु मसीह के पैदा हों। 지금도 살아서 함께 하시는 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. आप खुदा यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं जो अभी तक जिंदा और हमारे साथ मौजूद है। आमीन। 아멘. 할렐루야.